जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अध्याय 15, अंतिम भाग। त्वरित संतुष्टि से लाभ कैसे लें। किसी आदत को डालने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सफल महसूस करना है, भले ही यह छोटी सफलता हो। सफलता की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी आदत ने काम कर दिया और काम प्रयास के लायक था। आदर्श संसार में किसी अच्छी आदत का पुरस्कार आदत स्वयं है। असली संसार में अच्छी आदतों में सार्थक महसूस होने की प्रवृत्ति तभी होती है जब वे आपको कुछ प्रदान करती हैं। शुरुआत में त्याग और त्याग की ज़रूरत होती है। आप कई बार जिम जा चुके हैं, लेकिन आप ज़्यादा शक्तिशाली या फिट या तेज नहीं हुए हैं। कम से कम ऐसा कुछ दिखता नहीं है। महीनों बाद जाकर आपका कुछ पौंड वजन कम होता है या आपकी बाहों में मांसपेशियां दिखती हैं। तब व्यायाम को इसकी खुद की खातिर करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआत में आपको मार्ग पर बने रहने के लिए किसी कारण की ज़रूरत होती है। इसीलिए त्वरित पुरस्कार अनिवार्य हो जाते हैं। वे आपको रोमांचित रखते हैं, जबकि विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में इकट्ठे होते रहते हैं। त्वरित पुरस्कारों के संबंध में हम यहाँ दरअसल किसी व्यवहार की अंतिम भावना की बात कर रहे हैं। किसी अनुभव का अंत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाकी चरणों के बजाय हमें यही ज़्यादा याद रहता है। आप अपनी आदत के अंत को संतुष्टिदायक महसूस करना चाहते हैं। सबसे अच्छी नीति सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए त्वरित पुरस्कार का इस्तेमाल किया जाए। आदतों का ढेर, जिस पर हमने अध्याय 5 में बात की है, आपकी आदत को तुरंत संकेत से बांध देता है, जो स्पष्टता से बता देता है कि कब शुरू करना है। सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को त्वरित पुरस्कार से जोड़ देता है, जिससे आपकी आदत के पूरी होने पर संतुष्टि का एहसास होता है। त्वरित सुदृढ़ीकरण की तकनीक बुरी आदतों को छोड़ने के मामले में खास तौर पर सहायक होती है। कोई फालतू की खरीदारी नहीं या इस महीने बिल्कुल भी शराब नहीं जैसी आदतों को कायम रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शराब छोड़ने पर कुछ नहीं होता, न ही एक जोड़ी जूते खरीदने पर होता है। जब कुछ होता ही नहीं है, तब संतुष्टि महसूस करना मुश्किल हो सकता है। आप तो सिर्फ एक प्रलोभन का प्रतिरोध कर रहे हैं और इस बारे में कुछ भी संतुष्टिदायक नहीं होता। एक समाधान यह है कि स्थिति को उलट दें। आप किसी प्रलोभन से बचने को मूर्त रूप देना चाहते हैं। एक बचत खाता खोलें और इस पर किसी मनचाही चीज का शीर्षक डाल दें, जैसे लेदर जैकेट। जब भी आप कोई चीज नहीं खरीदने का निर्णय लें, तो उतनी ही राशि उस खाते में डाल दें। आपने सुबह की कॉफ़ी बाहर नहीं पी तो $5 डाल दें। एक महीना नेटफ्लिक्स के बिना चलाने का निर्णय लिया तो $10 डाल दें। यह खुद के लिए निष्ठा योजना बनाने जैसा है। खुद को लेदर जैकेट के लिए पैसे बचाते देखने का त्वरित पुरस्कार वंचित रहने से काफ़ी बेहतर महसूस होता है। आप कुछ न करने को संतुष्टिदायक बना रहे हैं। मेरे एक पाठक और उसकी पत्नी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वे बाहर खाने की आदत छोड़ना चाहते थे और मिलकर खाना पकाना चाहते थे। उन्होंने अपने बचत खाते को यूरोप की सैर नाम दिया। जब भी वे बाहर जाने के विचार को खारिज करते थे, उस खाते में $50 जमा कर देते थे। उस साल के अंत तक उन्होंने उस रकम से यूरोप की सैर कर ली। एक बात पर गौर करें, ऐसे अल्पकालीन पुरस्कार नहीं चुनें जो आपकी पहचान से मेल नहीं खाते हों, बल्कि ऐसे अल्पकालीन पुरस्कार चुनें जो आपकी पहचान को मजबूत बनाते हों। अगर आप वजन कम करने या ज़्यादा पुस्तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो एक नई जैकेट खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बजट में चलने तथा पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हों तो यह कारगर नहीं है। इसके बजाय बबल बाथ लेना या आराम से टहलने जाना खुद को फुर्सत का पुरस्कार देने के अच्छे उदाहरण हैं, जो ज़्यादा स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के आपके अंतिम लक्ष्य के सामंजस्य में है। इसी तरह अगर व्यायाम करने का आपका पुरस्कार आइसक्रीम का बाउल खाना है, तो आप संघर्षरत पहचानों के लिए वोट दे रहे हैं, जिस वजह से आप अंततः नाकाम रहेंगे। इसके बजाय शायद आपको खुद को मसाज कराने का पुरस्कार देना चाहिए, जो विलासिता भी है और अपने शरीर की परवाह करने के पक्ष में वोट भी है। अब अल्पकालीन पुरस्कार स्वस्थ व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालीन तस्वीर के सामंजस्य में है। अंततः जब बेहतर मूड, ज़्यादा ऊर्जा और कम तनाव जैसे अंदरूनी पुरस्कार मिलने लगते हैं, तो आप गौड़ पुरस्कारों की परवाह कम कर देते हैं। पहचान अपने आप में शक्ति देने लगती है। आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप यही हैं, और अपने असल स्वरूप में रहना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। कोई आदत आपके जीवन का जितना ज़्यादा
हिस्सा बनती है, आपको उसे करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उतनी ही कम ज़रूरत होती है। प्रोत्साहन या पुरस्कार किसी आदत को शुरू करा सकते हैं, पहचान उसे कायम रखती है। इसके बाद यह कहना भी ज़रूरी है कि प्रमाण मिलने और नई पहचान के उत्पन्न होने में समय लगता है। त्वरित सुदृढ़ीकरण से अल्पकाल में उद्दीपन कायम रहता है जब आप दीर्घकालीन पुरस्कारों के आने का इंतजार करते हैं। संक्षेप में, कोई आदत तभी स्थायी बन सकती है जब यह आनंददायक हो। सुदृढ़ीकरण के आसान काम जैसे बेहतरीन खुशबू वाला साबुन या टूथपेस्ट जिसमें ताजगी देने वाला मिंट फ्लेवर हो, या अपने बचत खाते में $50 डालने से आपको यह त्वरित खुशी मिल सकती है जिसकी ज़रूरत आपको किसी आदत का आनंद लेने के लिए होती है। जब परिवर्तन आनंददायक होता है तब यह आसान होता है। अध्याय सार। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम है, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। जब अनुभव संतुष्टिदायक होता है तो हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज़्यादा संभावना होती है। मानव मस्तिष्क का विकास इस तरह हुआ है कि यह विलंबित पुरस्कारों के बजाय त्वरित पुरस्कारों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम, जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। किसी आदत को स्थायी बनाने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की ज़रूरत होती है, भले ही यह छोटी सफलता हो। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। इस संभावना को बढ़ा देते हैं कि कोई व्यवहार इस बार किया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं, उस व्यवहार के अगली बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है।